हम देख रहे हैं कि इस वक्त आलमी तौर पर असले की दौड़ में अमेरिका नंबर वन, फ्रांस, फिर रशिया और फिर चाइना का नंबर आता है। लेकिन पिछले 6-7 दिन में जो कुछ फ्रांसीसी हथियारों के साथ हुआ, जो एक्सपर्टीज़ पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी पायलट्स की सामने आई और जिस तरह से हमने चाइनीज़ असले का एफिशिएंट और मौसर यूज़ करते हुए कामयाबी हासिल की है, उसके बाद आपको क्या लग रहा है चाइना इस वक्त रशिया और फ्रांस दोनों को क्रॉस करके शायद इस लिस्ट में कुछ अरसे के बाद हमें दूसरे नंबर पर नज़र आएगा? देखिए, अभी मैं दूसरे नंबर का तो मैं नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, लेकिन ये डेफिनेटली है कि इन द नेम ऑफ फेयरनेस अब दुनिया बड़ा कीन इंटरेस्टेड होगी जहाज़ों में। और जाहिर है जो 2 जहाज़ टेस्ट हुए हैं और ख़ास तौर पर J-10C जो है ही चाइना का, हम उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 स्पेशली जो हम ऑलरेडी 4-5 मुल्कों को एक्सपोर्ट कर चुके हैं, और अब ये बैटल हार्डन्ड जहाज़ काउंट होगा। पीस टाइम में एरोबैटिक डिस्प्ले या एग्जीबिशन या वैसे आपने ब्रोशर्स के थ्रू जो मार्केटिंग करते हैं, वो एक इम्पैक्ट ज़रूर होता है, लेकिन एक एलिमेंट मोस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट जिनमें मिसिंग होता है वो बैटल टेस्टेड होता है कि नहीं होता है। एंड दैट टू बैटल टेस्टेड तो राफेल भी हुआ है, लेकिन वो नेगेटिव सेंस में बैटल टेस्ट हुआ है। JF-17 थंडर ब्लॉक जो 3 है वो बैटल टेस्ट हुआ है, समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। अब हम, क्योंकि हम कस्टोडियंस हैं उस जहाज़ के, हम ही मार्केटिंग करते हैं, हम ही मुख्तलिफ लोगों को एग्जीबिशंस को, एयर शोज़ में हम जाते रहे हैं, पिछले साल हमारे पायलट्स जाते रहे और जाके ज़ाहिर है अपने जहाज़ को वर्दी प्रूफ करते रहे हैं। वो बहुत कमेंडेबल एफर्ट है, मैं उनकी नहीं ले रहा, उनकी एफर्ट नहीं कम करना चाह रहा। लेकिन जब ये जहाज़ कॉम्बैट प्रूवन हो जाता है कि इसने कॉम्बैट में हिस्सा लिया है और शूटिंग की हो, अब हमारे लिए कहीं ज़्यादा आसान है दूसरे मुल्कों को, दूसरे कस्टमर्स को और पोटेंशियल बायर जो नहीं भी सोच रहे थे पहले JF-17 थंडर के ब्लॉक में, उनको भी मजबूर करें कि ये इसमें क्या है, एडवांटेज क्या है JF-17 थंडर का। एक तो है, सबसे बड़ा ये है कि इट्स अ लो कॉस्ट, फिर मल्टी रोल जहाज़ है। तीसरा ये है रेडीली अवेलेबल है। चौथा ये है हमारी कोई पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स और पॉलिटिकल सिचुएशन से अटैच नहीं है, जैसे बड़े मुल्कों का होता है कि इसकी सैंक्शंस लगा दें या फलां ने पास कर दिया, ये रेजोल्यूशन हो गया। हम ऑब्वियसली वी आर ऑन द गिविंग एंड, तो हम तो चाहेंगे कि हमारे मैक्सिमम कस्टमर्स हों और मैक्सिमम लोग दुनिया में हमारा जहाज़ इस्तेमाल हो, और ये बहुत बड़ा जंप है जहाज़ की क्रेडिबिलिटी के सेंस में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।